हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 14 जुलाई 2020 और 14 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? विश्व मलाला दिवस ये हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 12 जुलाई। अब साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट और जितने भी उनके एक्सप्लेनेशन होते हैं वो मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाने वाली मलाला पर तालिबान बंदूकधारियों के द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई गई थी और हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मलाला जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौटी और पहले की तुलना में उनके विचारों में उग्रता दिखाई दी और लिंग अधिकारों के लिए उनकी वकालत की। उन्हें पाकिस्तान की सरकार के द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ष 2014 में 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी बन गई थी मलाला यूसुफजई। इसके अलावा मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया है, जिसके साथ वो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बन गई थी। क्वेश्चन से आपको जितनी भी जानकारी मिलती है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया है और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन, इनके द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? अभी हाल ही में भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत। आपने एक वर्ड सुना होगा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसी के तहत अब भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम FDI के रूप में भी जानते हैं, FDI के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा 2019-20 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए हैं। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए, जिसके साथ ही वह ब्रिटेन में यानी अमेरिका ब्रिटेन में FDI में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके अलावा निवेश के मामले में भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग का स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, वो कौन थे? जैक चार्ल्टन ये एक फुटबॉलर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, फुटबॉलर। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है। इसके अलावा वह 1969 के लीग खिताब और 1972 के FA कप जीतने वाले ग्रेट डॉन रेबी प्रबंधित लीड्स यूनाइटेड साइड का भी हिस्सा थे। इन्होंने अपने खिलाड़ी के तौर पर 23 वर्षों तक लीड्स यूनाइटेड के लिए क्लब रिकॉर्ड 773 मैच खेले, जिससे वो फुटबॉल के महान सेंटर डिफेंडर में से एक बन गए थे। उन्हें 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानद पुरस्कार आयरिश नागरिकता से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में IRDAI ने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, IRDAI। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI से मंजूरी मिल गई है। अल्पकालिक कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को ये कवर करेगा। अब बात आई है IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं सुभाष सी खुंटिया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ली शियन लुंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में फिर से जीत हासिल की है? तो ली शियन लुंग इन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से जीत हासिल की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सिंगापुर। सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली शियन लुंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। PAP ने आम चुनाव में 93 सीटों में से 83 सीटें जीती हैं। PAP का मतलब है पीपुल्स एक्शन पार्टी, जिसके साथ ही ली शियन लुंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? अभी हाल ही में नीति आयोग ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल स्कूली छात्रों के लिए देश भर में लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नीति आयोग। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के द्वारा देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया। इन मॉड्यूल्स को भारतीय स्टार्टअप प्लेज्मो यानी प्लेज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल टिकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। ये मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम भी बनाएगा। अब प्लेज्मो के बारे में जानते हैं। तो प्लेज्मो के वर्तमान समय के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं अमोल पल सीकर। नीति आयोग इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और नीति आयोग के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के वर्तमान समय के CEO हैं अमिताभ कांत। यहाँ मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूँगा, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो तत्कालीन प्रधानमंत्री ही होते हैं और वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और यही नीति आयोग के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है? अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इसमें वाल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये दूसरे नंबर पे और मैक्स वेस्टप्पन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये तीसरे नंबर के हैं और इसके अलावा वाल्टेरी बोटास ये फिनलैंड के हैं जबकि मैक्स वेस्टप्पन ये बेल्जियम के हैं। ये साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स की ये पहली रेस थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप टूर्नामेंट को
कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? एशिया कप टूर्नामेंट को अभी हाल ही में 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 2021। एशियाई क्रिकेट काउंसिल यानी एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था। भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे सफल टीम में एक है और पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है। और अब श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेज़बानी करेगा, जबकि पाकिस्तान को 2022 में मेज़बानी का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है? तो अभी हाल ही में NTPC को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, NTPC। NTPC लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत, यानी कारपोरेट एक्सीलेंस की जो कैटेगरी होती है, उस एक्सीलेंस कैटेगरी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि यानी आउटस्टैंडिंग एकम्प्लिशमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य के पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, हिमाचल प्रदेश, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में दूध और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, बिहार, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। अगर आपको हमारे किसी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, साथ ही इंस्टा, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप हमारे सारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जिससे कि आपको PDF आसानी से अवेलेबल हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश करें, जिससे कि आपको हमारी सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।